सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। हिंद महासागर, नीले रंग का विशाल फैलाव भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इसकी लहरें उस देश के किनारों पर टकराती हैं जो अपनी समुद्री तकदीर के बारे में ज्यादा जागरूक होता जा रहा है। हाल के सालों में टेक्नोलॉजी की एक नई लहर ने दुनिया को तहलका मचा दिया है। ऑटोनोमस सिस्टम्स, ये खुद चलने वाले कमाल की चीजें अलग अलग सेक्टर्स को तेजी से बदल रही हैं और समुद्री क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अपने लंबे समुद्री किनारे और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के साथ भारत ने ऑटोनोमस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचान लिया है। इस विजन का एक सबूत है सागरमाला परिक्रमा की हालिया सफलता, एक ऐसा वॉयज जिसने भारत के समुद्री इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस खास उपलब्धि में एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोनोमस सरफेस वेसल शामिल था जो 1500 किलोमीटर की यात्रा पर निकला था। यह वेसल मुंबई से तूतीकोरिन तक बिना किसी इंसानी दखल के खुले पानी में चला। यह जबरदस्त अचीवमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता और ग्लोबल ऑटोनोमस सिस्टम्स एरिना में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में उभरने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सागरमाला परिक्रमा सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, यह भारत की अपने समुद्री फ्रंटियर्स को सुरक्षित करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पावर दिखाने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह एंडेवर भारत में इनोवेशन को आगे बढ़ाने वाली कोलैबोरेटिव स्पिरिट का प्रमाण है। भारतीय नौसेना ने अपने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NAEO के जरिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। यह वॉयज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक शानदार उदाहरण था जो देश में कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डोमेस्टिकली डेवलप करने में हुई प्रगति को दिखाता है। सागरमाला परिक्रमा ने भारत की समुद्री यात्रा में एक नए युग की शुरुआत की है, जहां ऑटोनोमस सिस्टम्स राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और देश की नेवल प्रोविस को मजबूत बनाने में ज्यादा वाइटल रोल निभाएंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सागरमाला परिक्रमा ऑटोनोमस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में भारत की प्रोविस का एक जबरदस्त प्रमाण है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में एक अनमैन्ड सरफेस वेसल शामिल था जो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की मेटिकुलस इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट था, जिसने 1500 किलोमीटर के चैलेंजिंग मैरीटाइम रूट को पार किया। इस वेसल ने अपना हिस्टोरिक वॉयज भारत की बसलिंग फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से शुरू किया और अपनी यात्रा का समापन दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के एक पोर्ट सिटी तूतीकोरिन में किया। इस अचीवमेंट को खास तौर पर रिमार्केबल बनाने वाली बात है पूरी जर्नी के दौरान किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन न होना। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ऑटोनोमस वेसल ने ओपन ओशन की कम्प्लेक्सिटीज को सफलतापूर्वक नेविगेट किया। यह खास उपलब्धि भारतीय नौसेना, खास तौर पर इसके डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIEO, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल TDAC और इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस IDEX इनिशिएटिव के अटूट समर्थन से संभव हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर को स्वावलंबन इवेंट के दौरान औपचारिक रूप से वॉयज को फ्लैग ऑफ किया, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की कमिटमेंट का प्रमाण है। सागरमाला परिक्रमा इस विजन का एक शानदार उदाहरण है जो एडवांस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करने की देश की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। यह इंडेवर न केवल भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोविस को दर्शाता है, बल्कि अपने समुद्री बॉर्डर्स को सुरक्षित करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के उसके डिटर्मिनेशन को भी दर्शाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सागरमाला परिक्रमा की सफलता के केंद्र में ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम्स में विशेषज्ञता रखने वाली एक ट्रेल ब्लेजिंग भारतीय कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की इंजेन्युइटी है। इस होमग्रोन एंटरप्राइज ने हिस्टोरिक वॉयज करने वाले ऑटोनोमस सरफेस वेसल को डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करने में एक अहम भूमिका निभाई। इनोवेशन के प्रति सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की कमिटमेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में उसकी एक्सपर्टीज ने उसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भारत की परस्यूट में एक की प्लेयर के रूप में स्थापित किया है। सागरमाला परिक्रमा प्रोजेक्ट में कंपनी का कंट्रीब्यूशन केवल ऑटोनोमस वेसल प्रोवाइड करने से कहीं ज्यादा है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विभिन्न सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज के सीमलेस इंटीग्रेशन को इंश्योर करने के लिए भारतीय नौसेना का खास तौर पर NAIO, TDAC और IDEX के साथ मिलकर काम किया। प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सिनर्जी को बढ़ावा देने वाला यह कोलैबोरेटिव अप्रोच प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण रहा है।
सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के विजनरी सीईओ कैप्टन निकुंज पाराशर ने इस अचीवमेंट के महत्व को खूबसूरती से बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सागरमाला परिक्रमा केवल एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑटोनोमस सिस्टम्स लैंडस्केप में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। उनका कहना है कि यह अचीवमेंट भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करता है और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्विजन्ड आत्मनिर्भर भारत के गोल के करीब ले जाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 4, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या NIO इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की भारतीय नौसेना की कमिटमेंट का प्रमाण है। यह डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन देश की इनोवेटिव स्पिरिट को उसकी नेवल कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने की दिशा में ले जाने में एक अहम भूमिका निभाता है। NIO का मिशन केवल इनोवेशन को बढ़ावा देने से कहीं ज्यादा है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करता है जहां इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फल फूल सकें और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान दे सकें। यह मानते हुए कि इनोवेशन एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में फलता फूलता है, NIO ने ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को इफेक्टिवली नर्चर और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक 3-tiered अप्रोच लागू किया है। शीर्ष पर एनटैक है, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ओवरसाइट के लिए जिम्मेदार है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स वाले वर्किंग ग्रुप्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज और गाइडेंस प्रदान करते हैं। अंत में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल या TDAC एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, जो प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज के रैपिड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को सुविधाजनक बनाता है। NEO के प्रोएक्टिव अप्रोच का एक शानदार उदाहरण स्प्रिंट इनिशिएटिव है, जो सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू IDEX, NEIO एंड TDAC का शॉर्ट फॉर्म है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से शुरू किया गया यह एम्बिशियस प्रोग्राम कम से कम 75 नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्ट्स को डेवलप और इंडक्ट करने का लक्ष्य रखता है। स्प्रिंट इनिशिएटिव अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने के लिए इनोवेशन का लाभ उठाने की भारतीय नौसेना की कमिटमेंट को दर्शाता है।